बालाजी साउथ से हमारे स्वामी जी आए हैं और तनेजा देवी आई हैं, उनके मासरी जी आई हैं। तो आज बहुत आनंद आया है। ये इस्कॉन मंदिर की तरफ से गौ माताओं को 56 भोगों का भोग गौ माताओं को खिलाया गया। भगवत जनार्तिहन्तो वितृत्व अन्वेष विचार्यतोन्नम स्तंभे अवतारस्य अनन्यलभ्यम लक्ष्मी नृसिंहम शरणम प्रपद्ये। ये सनातन धर्म को परिरक्षण का सूचन है गोदर्शन। ये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ये कृष्ण जी को इष्ट जंतु ये गोमाता है। गोमाता को सकल प्राणी जीवनों को गोमाता आदर्श है। गोमाता में सकल देवता पितृदेवता है। ये महाभारत में ये भीष्म का हंपसे में शैल समय में ये घेनु महत्व के बोल दिया। ये मानव जीवन का कैसा करना क्या करना, ये गोमाता को पूजन करके क्या लाभ है ये पूरा बता दिया। ये व्यास भगवान के अनुवाद के लिए ये गोमाता को बहुत अच्छा है। ये चतुर्विधा पुराण में गो सूक्त है, गो महत्व है। तो ये भारत देश के ये गोमाता को भविष्य में ये गो नेशनल एनिमल का ये सिंबल होना चाहिए। इसी के कारण में हम प्रयास करते हैं, साधु संत लोग के साथ में हम प्रयास करने वाला है। जय श्रीमन्नारायण। सौभाग्य की बात है कि इतने ज़्यादा तेजस्वी लोग, इतने यशस्वी लोग, इतने ओजस्वी लोगों के साथ मैं इतना महत्वपूर्ण काम कर पा रही हूँ। मुझे लगता है जो गायें होती हैं उनके अंदर एक जो ऑरा होता है और जिस तरह से वो आप उनको स्पर्श करते हैं वो एक औषधि की तरह होता है। उससे हम तो हील होते ही होते हैं और हमें सेवा का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है ये मौका हमें एटलीस्ट हर हफ्ते एक ना एक बारी तो ज़रूर करना चाहिए। और इसी के माध्यम से मुझे ये स्टेज मिला है कि जिससे मैं लोगों के अंदर सनातन धर्म के लिए थोड़ी जागरूकता फैला पाऊँ। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में हो रहा था, फिर अफगानिस्तान में हो रहा था और अब वही चीज़ बांग्लादेश में होती जा रही है। तो हम हिंदुओं को साथ में जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम जाति पाति में ना बटे, हम सबका सम्मान रखें, पर सबको एक साथ एकत्रित होना ज़रूरी है। और जैसे कि उन्होंने कहा था, गुरुजी ने भी कहा था कि हम मंगलवार को एटलीस्ट 7 बजे हर मंदिर में, जो भी हमारे आसपास का मंदिर है, वहाँ पे जाना शुरू करें। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। हम देखिए बांग्लादेशी जो कश्मीरी पंडित हैं वो तो भाग के अब आ गए हैं, दिल्ली की बस्तियों में बस चुके हैं। हम बांग्लादेशी हिंदुओं को तो वापस ले ही लेंगे। पर अगर आप ये सोचिए, अगर हिंदुस्तान में भी ये सब होने लग गया तो हम कौन से देश में जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब एक साथ हों, सनातन धर्म की रक्षा करें। हम सब सनातनी हैं, कोई जात पात का भेदभाव ना रखें, सब जुड़े और इसके साथ साथ सेवा भी करते रहे। हमारे आसपास जितने भी गरीब है, जितने भी हिंदू परिवार हैं, उनको और सशक्त करें और सारी गौशाला में जाके अपनी सेवा जरूर प्रदान करें। महाराज जी के पास 3500 गाय थे जी, और उनकी सेवा करना जब महाराज जी से पूछा जाता है तो बहुत दुखद समाचार है कि नहीं हो पाता। उनके लिए क्या सेवा है आपके लिए? उनके लिए क्या सेवा है मेरे लिए? क्या सेवा करना? वो क्या सेवा करेंगे? सेवा तो हमें करनी है। मैं ज़रूर सबको ये मोटिवेट करना चाहूँगी कि हमारी बहुत ही दुर्दशा है जब हम देखते हैं कि गायें चारा की जगह वहाँ पे कचरा खा रही होती हैं और ये हमारा धर्म है। पर मुझे लगता है कि एक तो हम सबको सेवा के लिए तो जुड़ना ही चाहिए, साथ में सनातन धर्म संसद की भी मांग करनी चाहिए। क्योंकि शायद आपको ये नहीं पता है कि हमारे जितने भी मंदिर है, जितने भी मठ है, वो सारे गवर्नमेंट के अंदर है। तो जितना भी वहाँ पे हम दान करते हैं, हम करते तो गौ सेवा के लिए दान है। हम चाहते हैं कि भाई वेद पढ़ाए जाए, गुरुकुल बनाए जाए, लेकिन वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट लेके चली जाती है और वो मंदिरों का पैसा किसी भी लोगों को हिंदुओं की ग्रोथ के लिए, हिंदुओं की प्रोग्रेस के लिए मिलता ही नहीं है। तो
तो ये बहुत बड़ी जो त्रुटि है हमारे उसके अंदर, उसको हमें ठीक करना चाहिए, ताकि जितना भी आप समझ लीजिए कि एक साल में अराउंड 4 लाख करोड़ का दान आता है और उसमें से सिर्फ 10% वापस मिलता है। हम कितने खुश होते हैं जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा उज्जैन में इन्होंने कॉरिडोर बनाया जो सिर्फ 350 करोड़ का था। इतना तो तिरुपति बालाजी मंदिर में ही एक टाइम की जो डोनेशन है वो उतनी आ जाती है एक महीने के अंदर। तो अगर वो सारा का सारा पैसा हम हिंदुओं की ग्रोथ के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए, गुरुकुल बनाने के लिए और साथ ही में गौशालाओं को सशक्त करने के लिए अगर हम कर पाएंगे, क्योंकि जो दान की आप मांग कर रही हैं वो दान तो हमें मिलता है लेकिन गायों तक नहीं पहुंचता है, हिंदुओं तक नहीं पहुंचता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सब साथ में मिलें और गवर्नमेंट से ये मांग करें कि प्लीज़ वो मठ मंदिर के जितने भी पैसे हैं वो हिंदुओं की प्रगति के लिए लगाए जाएं। और जो RTA का एक्ट है, आर्टिकल 28 और 30, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी हिंदू मंदिरों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता है, उसको भी प्लीज़ हटाए और साथ में हमारे को गुरुकुलों को बाकी बोर्ड से भी अलाउ करे कि हम उनके साथ भी जुड़ पाए। हिंदू बात करते हैं कि हिंदू इकट्ठा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत जातियों में बंधे हुए, कोई यादव है, कोई जाट है, कोई कुछ है, तो ये जातियाँ जब तक रहेंगी ना तो हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। तो हिंदुओं को टोटली इकट्ठा करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारी जात पात को जोड़ के हम लोग हिंदुत्व के लिए काम करें। और सनातन सभी सनातनी है, इवन अगर हम सरदारों की बात करें तो वो भी हिंदुओं से ही निकले, तो वो अगर उनको भी हम अपने साथ मिला लें तो जब सब पूरे हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे तभी कुछ बच पाएंगे। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, वो आप एक देखिए उनके 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, 2 भी नहीं करते आजकल। और बहुत लोग तो शादी नहीं कर रहे और अगर कर भी रहे हैं तो कुत्ते बिल्लियाँ पाल रहे हैं। तो हम लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा नहीं रहे, उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके हिसाब से कुछ ही सालों में वो हमसे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारा वही हाल होगा जो हमारा पहले मुसलमानों ने किया था। और जिस तरह से हम लोग का पूरा उनका राज्य हो गया था, फिर वही राज्य हो जाएगा और फिर हमारी सबकी